हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। पढ़ाई लिखाई चल रही है एकदम मस्ती से, है ना? और लाइफ में परेशानियां भी बहुत है, तो वो हमेशा रहेंगी यार, साथ में उनके साथ पढ़ाई करनी है। तो अब अगले 30-40 मिनट अपनी परेशानियों को, अपने दर्द को, अपने दुखों को भूल जाओ और अपनी मस्तीगिरी को भी भूल जाओ। पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ, क्योंकि आ गया है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 9। मेरे ख्याल से आपको इस सीरीज में बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि मैं धीमे धीमे कोटा की अच्छी अच्छी कोचिंग्स में जितने नोट्स होते हैं सारे आपके सामने ला रहा हूं। कंप्लीट जीओसी पढ़ा रहा हूं आपको। तो आज जीओसी में हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का 3rd पार्ट, और तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे हम कार्बीन। देखो, अभी तक आप कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ चुके हो? बोलो। कार्बोकेटायन पढ़ा था पहले वीडियो में, दूसरे में फ्री रेडिकल और कार्बोएनायन। तो केमिस्ट्री में जो ज्यादातर रिएक्शन होंगे ना, उसमें जो बीच में इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बोकेटायन बनेगा या फ्री रेडिकल बनेगा। कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे कार्बोएनायन, और उसके बाद कार्बीन। इंटरमीडिएट तो याद है ना, जो रिएक्शन के बीच में बनता है, ना ही वो प्रोडक्ट है ना ही वो रिएक्टेंट है, बीच में बनता है, पर उससे फाइनल प्रोडक्ट डिसाइड होता है। इंटरमीडिएट रास्ते में क्या चीज बनी और उससे फाइनल प्रोडक्ट डिसाइड होता है। तो आज का इंटरमीडिएट है कार्बीन। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग और अ वेरी गुड इवनिंग और अ वेरी गुड नाइट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। मैंने पहन लिया है आज मोटा सा रजाई वाला जैकेट, क्योंकि यहां हो रही है काफी ठंड, इस टाइम काफी रात है। और मेरा नाम है अलक पांडे, हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। आज देखने जा रहे हैं हम कार्बीन की कहानी। एक और इंटरमीडिएट कार्बीन इंटरमीडिएट की गाथा, है ना? एक नया हीरो आया है आज, साइड हीरो है। इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया केमिस्ट्री में इसको, पर अगर आप अपने एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आईआईटी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो कार्बीन इंपॉर्टेंट है। कार्बीन इंपॉर्टेंट, थोड़ा सीरियस हो जाओ। कार्बीन इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचना है थोड़ा कम है, पर दो बहुत फेमस रिएक्शन कार्बीन से होते हैं। दो बहुत फेमस रिएक्शन ये बताते हैं। चलिए, तो हेडिंग लगाएंगे साहब, कार्बीन मैकेनिज्म या कार्बीन इंटरमीडिएट। कार्बीन है क्या? देखो, अभी देखा था आपने कार्बोकेटायन, कार्बन पे प्लस चार्ज, कार्बोएनायन, कार्बन पे माइनस चार्ज, फ्री रेडिकल, कार्बन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये 3 स्पीशीज आपने देखी, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल। इन सब से अलग है इन सब से अलग है कार्बीन। कार्बीन क्या है कि कार्बन है, इधर एक एटम लगा है, इधर एक एटम लगा है, और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और है। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? गिनो। 1 2 3 4 5 6। यानी कार्बीन में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यार, कार्बन के पास ऐसे भी तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। यानी कार्बन के पास ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है ना ही कम है, यानी कार्बीन इज अ न्यूट्रल स्पीशी। कार्बीन इज अ न्यूट्रल, ना ही प्लस चार्ज है ना ही माइनस चार्ज है, न्यूट्रल स्पीशी। पर ओवरऑल देखो तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इन कंप्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी कहलाएगा, है ना? जैसा कार्बन होता है भाई, कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन तो और चाहिए ना अभी ऑक्टेट करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, या उसी को हम इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन का लवर बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। सो कार्बीन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग याद रखेंगे, कार्बीन न्यूट्रल स्पीशी है। कार्बीन न्यूट्रल है और फ्री रेडिकल न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल स्पीशी है। इनकंप्लीट ऑक्टेट है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इट इज हाईली अनस्टेबल। इट इज हाईली अनस्टेबल। इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही कम समय के लिए जिंदा रहती है। वेरी शॉर्ट लिव्ड रहती है या रहता है उसके बारे में हमको नहीं पता, ठीक है? तो बहुत ही कम समय के लिए रिएक्शन में ये रहता है, ठीक है? और बहुत अनस्टेबल है, तुरंत कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है?
अब बहुत तरह के कार्बीन होते हैं, जरा देखो, जैसे पहले करे कार्बीन है CH2 डॉट डॉट, कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं मिथाइल कार्बीन। मिथाइल कार्बीन, इसका कॉमन नेम है मिथिलीन। मिथिलीन बहुत फेमस कार्बीन है ये, इसको याद रखो, मिथाइल कार्बीन या मिथिलीन। जैसे दूसरे तरह का देखो CCl2 डॉट डॉट, कार्बन से 2 क्लोरीन, देखो 2 एटम लगने थे, और डॉट डॉट, इसको हम बोलते हैं डाई क्लोरोकार्बीन। ये भी बहुत फेमस है, डाई क्लोरोकार्बीन। या जैसे मान लो CBr2 लिख दें डॉट डॉट, डाई ब्रोमोकार्बीन। CF2 डॉट डॉट, डाई फ्लोरोकार्बीन। या जैसे ये मान लो एक ये देख लो C6H5CH डॉट डॉट, इस कार्बन से 2 अलग अलग ग्रुप लगे हैं, सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं फिनाइल कार्बीन। फिनाइल कार्बीन। तो यार कार्बीन के बारे में यहां से क्या समझ में आ रहा है कि कार्बीन 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, देखो H H से, Cl Cl से, या H और इससे 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और 2 इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बीन के बारे में यह समझ में आया कि ये 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है और 2 इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जरा ध्यान देना कि मैंने लोन पेयर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने ये नहीं बोला कि इसके पास एक लोन पेयर होता है, 2 बॉन्ड पेयर तो होते हैं, ये तो बोल सकते हो इसके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं, BP 2 बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर एक बॉन्ड पेयर, पर एक लोन पेयर बोलना सही नहीं है। एक लोन पेयर बोलना, अभी आगे बताएंगे क्यों नहीं है, तुरंत मत बोल देना कि इसके पास 2 बॉन्ड पेयर है, इसको लोन पेयर मत समझना, अभी समझाएंगे क्यों, कहानी है अंदर। क्लियर है यहां तक? 2 बहुत फेमस रिएक्शन जहां पे कार्बीन दिखाई पड़ता है, उनका भी नाम आप जान ही लो, रिएक्शंस जो केमिस्ट्री में आपको देखने हैं। पहला बहुत ही फेमस रिएक्शन है रीमर टीमर रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन, इसकी स्पेलिंग तो सही लिखी मैंने, रीमर टीमन रिएक्शन। और दूसरा बहुत ही फेमस है कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो एक बार कोचिंग में बच्चा हमसे बोलता है कि सर आप स्पेलिंग बहुत गलत लिखते हो, है ना, बहुत गलत है, वैक्यूम की स्पेलिंग गलत लिख दी, नेम रिएक्शन स्पेलिंग गलत लिख दी। तो हमने कहा क्या तुमको समझ में नहीं आता? मतलब हम अंग्रेजी के टीचर तो है नहीं, हम ग्रामर तो पढ़ाए ना, लिटरेचर, तो तुमको समझ में नहीं आता, तो प्रॉब्लम। कहता है सर हमको स्पेलिंग गलत होती है तो हमको फील नहीं आती है। तो हमने उससे बोला ये चाहिए हाँ या ना में जवाब दो। हमने कहा हाँ ना में जवाब दो, ये चाहिए, तो उसने कहा नहीं। हमने कहा आप समझ में आ गई। ठीक है, तो ये भावना होती है ना, देखो अभी यहां से भावना चली गई, इस वर्ड से भावना पहुंच गई, दिल तक समझना है, तो यहां भी भावना समझ में आना चाहिए। ठीक है, वो आपका होता है ना कि टीचर ने गलती की पकड़ लिया, है ना। तो खैर ये स्पेलिंग सही है बाय द वे, इतने मजाक करने के बाद मैं आपको बता दूं। तो हम चलेंगे रीमन टीमन और कार्बिल अमीन रिएक्शन में। इसका इंपॉर्टेंस है, कार्बीन ऐसी स्पीशी है जिसमें 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेरी हाईली अनस्टेबल, वेरी शॉर्ट लिव्ड, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या इलेक्ट्रोफाइल। इसको हम बोलते हैं मिथाइल कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन, फिनाइल कार्बीन, डाइब्रोमोकार्बीन भी हो सकता है। मिटा रहे, कोई भी 2 एटम लगा सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये भी देखो कार्बीन है, CBr(I) डॉट डॉट, ये भी कार्बीन है, कोई भी 2 एटम लगा सकते हैं। क्लियर है? दोनों तरफ कार्बन भी हो सकता है उसके। चलो, तो कुछ कुछ आपको कार्बीन का इंट्रोडक्शन मिला, पर हमने आपसे बोला कि इसको आप लोन पेयर नहीं बोल सकते। 2 बॉन्ड पेयर तो है पर इसको लोन पेयर नहीं। आओ देखें ऐसा क्यों बोला हमने, ऐसा क्यों बोला। कार्बीन ने खुद से कहा कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। तो कार्बीन बच्चों 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के कार्बीन होते हैं। एक होता है सिंगलेट कार्बीन, एक होता है ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन और एक होता है ट्रिपलेट कार्बीन। वन इज सिंगलेट कार्बीन, वन इज ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है इनमें?
बहुत बड़ा डिफरेंस है, शेप का, हाइब्रिडाइजेशन का, रिएक्शन का, स्टेबिलिटी का, हर चीज का डिफरेंस है। समझते हैं कैसे बनेंगे सिंगलेट कार्बीन। ठीक है, लिखूंगा दोनों को एक ही तरह से, मैं लिखूंगा CH2 डॉट, ये सिंगलेट भी हो सकता है, ट्रिपलेट भी। समझो, सिंगलेट कार्बीन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो पाया गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। 2s2 2p2 को हम ऐसे बना सकते हैं, ट्यू ट्यू 2p2 ट्यू ट्यू। तो सिंगलेट कार्बीन में देखा गया कि कार्बन ग्राउंड स्टेट में ही रहता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां नहीं जाएगा, जो नॉर्मली आप कार्बन के केस में हमेशा कराते थे, ऐसा नहीं हुआ। हाइब्रिडाइजेशन sp2 सुक 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 सुक, एक s 2 p मिले और मिलकर 3 sp2 ऑर्बिटल्स बना ली ये, और एक p ऑर्बिटल, देखो ये p की 3 ऑर्बिटल है, px py pz, एक p ऑर्बिटल अपनी वैकेंट रह गई, एक p ऑर्बिटल वैकेंट रह गई। अब सुनो, CH2 तो इस हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये इससे ओवरलैप किया, ये उससे ओवरलैप किया, और ये खाली रह गया। यानी इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का ट्राइगोनल प्लेनर है ना। तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो जुम 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 ऐसे बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर इस तरह का। sp2 हाइब्रिडेशन, एक में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, और यहां पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इससे तो हाइड्रोजन ओवरलैप कर जाएगा, इससे हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन ओवरलैप कर गया हाइड्रोजन। अच्छा, या हाइड्रोजन हो या कोई भी एटम हो, और एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये हो गई वैकेंट p ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे बनाते हैं छोटी सी, और ये वैकेंट p ऑर्बिटल। अच्छा, अगर मैं इसके शेप की बात करूं तो इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर नहीं दिखता। रीजन क्या है, आप ध्यान से देखो, इसके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। अच्छा, सिंगलेट कार्बीन के पास ये बात सही थी, सिंगलेट कार्बीन के लिए यू कैन से दैट इट हैज 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, इसके लिए ये बात सही है, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। बच्चों, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर में शायद शेप ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होता। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आपको याद होगी, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में बहुत ढेर सारा रिपल्शन लगेगा और ये बॉन्ड पेयर्स को दबा देगा। तो ये एंगल आइडियली 120 120 120 होना चाहिए, पर यहां ये एंगल 103 डिग्री होता है। ये क्यों होता है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हमने पढ़ रखा है केमिकल बॉन्डिंग में कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बहुत रिपल्शन होता है, इस बॉन्ड को थोड़ा सा दबा देता है। तो इसका जो एक्चुअल शेप हमको मिला, इसका एक्चुअल शेप हमको मिला, इसका जो एक्चुअल शेप मिला वो हमको मिला बेंट शेप, ठीक है, या वी शेप, बेंट शेप या वी शेप, मतलब CH और ये देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बना सकता हूं मैं, CH और ये। तो भाई शेप में ये तो दिखेंगे नहीं, शेप में सिर्फ एटम्स दिखते हैं। तो देखो कैसा शेप दिख रहा है, बेंट शेप, CH और ये वैकेंट ऑर्बिटल। 2 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है और एक वैकेंट ऑर्बिटल है। सब बातें इंपॉर्टेंट होगी बाद में। ये है हमारा सिंगलेट कार्बीन। अभी ये भी बात करेंगे इसका नाम सिंगलेट क्यों रखा। खैर, सिंगलेट कार्बीन में बात ये थी कि जो 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे, दोनों एक ही ऑर्बिटल में थे, इक्वल एंड अपोजिट स्पिन के साथ। अब आते हैं ट्रिपलेट कार्बीन पे। बहुत बड़ा डिफरेंस है, अभी धीमे धीमे बातें करते जाएंगे तो डिफरेंस बढ़ता जाएगा। ट्रिपलेट कार्बीन पे आते हैं, पहले बेसिक समझते हैं। ट्रिपलेट कार्बीन का हाइब्रिडाइजेशन देखा गया sp है, sp है। अच्छा, इसको भी लिखूंगा मैं ऐसे ही, CH2 डॉट डॉट। तो कार्बन का 1s2 2s2 2p2, 2s2 और 2p2 मैं बना रहा हूं यहां पे, 2s2 2p2। देखा गया कि ट्रिपलेट कार्बीन में कार्बन एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब क्या हो जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाता है, मतलब कि
ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला आया, 1 2 3 4। हाइब्रिडाइजेशन होना है sp, तो एक s और एक p मिल गया और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दो ठो बन गई, sp एंड sp। बची रह गई दो p की अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक py बचा होगा, एक pz, कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। px मिल गया या कोई भी एक जाके मिल सकता था, खैर। अब sp sp मिल गई, ठीक है, ठीक है। यहां पे sp2 और sp2 sp2 था, यहां sp sp मिली। ये यहां पे देखा गया एक्साइटेड स्टेट में कहानी। अब sp sp मिल गई तो बच्चों कैसा शेप होना चाहिए? sp का शेप लीनियर होता है शायद, तो हमने देखा कि लीनियर शेप, ध्यान से देखें, ये दो sp ऑर्बिटल sp ऑर्बिटल, यहां से मान लो हाइड्रोजन आया ओवरलैप किया, यहां से मान लो हाइड्रोजन आया ओवरलैप किया, है ना। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहां से हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैप किया, यहां से हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैप किया, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। अब बच्चे क्या, py और pz, तो ये मैंने बनाया py और ये मान लो pz, ठीक है, पूरा pz और ये py। एक इलेक्ट्रॉन py में है, एक इलेक्ट्रॉन pz में है, चाहो तो यहां बनाओ और चाहो तो pz वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे बनाओ pz में, ठीक है। थोड़ा सा रिपल्शन कम होगा इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया, थोड़ा ज्यादा अच्छा सूट कर रहा है इसलिए मैंने बनाया। डिफरेंस देखो साफ साफ है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो सिंगलेट कार्बीन में सेम ऑर्बिटल के अंदर हैं विथ अपोजिट स्पिन। यहां पे ये जो दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स में है, एक py में है, एक pz, यहां भी बना सकते थे, यहां रिपल्शन होता है, यहां दिखाया, एक py में है, एक pz में विथ सेम स्पिन। डिफरेंस समझ में आया? सिंगलेट कार्बीन में दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल के अंदर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ट्रिपलेट कार्बीन में दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में। आप चाहो तो इसको यहां बना सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक py में एक pz में विथ सेम स्पिन। डायग्रामेटिकली हम इसको कैसे दिखाते हैं ये भी समझ लो, देखना ध्यान से। डायग्रामेटिकली इस चीज को हम कैसे दिखाते हैं, हम सिंगलेट कार्बीन ऐसे लिखेंगे, CH2, इसके ऊपर एक ऑर्बिटल बनाई और एक यहां पे बनाई, सुन लो ध्यान से, CH2, एक ऑर्बिटल वैकेंट है, वैकेंट रहने दो, और एक में दो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे। ये है सिंगलेट कार्बीन। और ट्रिपलेट कार्बीन को हम कैसे दिखाते हैं जरा देखो। ट्रिपलेट कार्बीन के लिए हम लिखेंगे, यहां लिख लूं, यहां लिखता हूं, CH2, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, और इस बार देखो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें एक इसमें। ये तो चले गए बॉन्डिंग में, जैसे यहां पे ये तो चले गए बॉन्डिंग में। अब एक ऑर्बिटल ये, एक ये, जिस पे ध्यान देना, ये तो गए बॉन्डिंग में, दो तो गए बॉन्डिंग में, देखो ये दोनों तो बॉन्डिंग में गए, जैसे ये दोनों तो बॉन्डिंग में। अब एक इस पे ध्यान देना है, किस पे, तो एक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक कंप्लीटली फ्री है। यहां क्या है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन। तो कभी ऐसा कार्बीन बना रहे तो आप समझ जाओगे सिंगलेट है, वैसा बना रहे तो ट्रिपलेट है। क्लियर है? अब मैं पूछूं, क्लियर है? और भी तरीके, जैसे इसको ऐसे भी कोई लिख सकता है तो उसमें भी कोई गलती नहीं, किसी ने इसको ऐसे बना दिया तो वो भी सही है, ठीक है। जैसे इसको कोई ऐसा बना सकता है, CH2 ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता है कोई, इसको ऐसे भी लिख सकता है, CH2 टुर टुर, देखो सेम स्पिन होना चाहिए, ये कंडीशन है। इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है, CH2 टुर टुर, सॉरी टुर टुर, अपोजिट स्पिन, ठीक है। तो लिखने के तरीके हैं, मैं पूरे लेक्चर में इसको अब इस तरह से लिखूंगा जैसे यहां लिखा है, ठीक है। कोई किसी भी तरह लिखे, ध्यान देना कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन सेम हो तो ट्रिपलेट है, दोनों के स्पिन अपोजिट हो और दोनों साथ में हो तो सिंगलेट है। इन शॉर्ट, सिंगलेट में जो दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हैं वो एक ही ऑर्बिटल में है, और ट्रिपलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में। पहले इतना नोट कर लो, ध्यान से नोट कर लो, एकदम नई चीजें मैं समझ रहा हूं, नोट कर ले, पॉज करके स्क्रीन को नोट कर लें इस बात को। अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से डायामैग्नेटिक कौन है और पैरामैग्नेटिक कौन है, तो बच्चों जहां पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं वो होता है पैरामैग्नेटिक। यहां पे देखो दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक।
पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फील्ड में ये अट्रैक्ट होगा। और यहां पे देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएगा मेरा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। क्लियर है? क्लियर है? नोट कर लिया इतना? और कुछ बातें बताएं, ये सब मिटा दें, समझ में आ गया है? अच्छा, 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 तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड की वजह से पैरामैग्नेटिक। और सुनो, 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 और सुनो। हाँ, कहा जाता है कि सिंगलेट कार्बीन वायलेट्स, लिखते जाना, 2 पॉइंट, ये हुआ 3rd पॉइंट, अब लेते हैं 4th पॉइंट। सिंगलेट कार्बीन वायलेट्स हंड्स रूल। हंड्स रूल क्या बोलता था कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर टू रिमेन अनपेयर्ड। जब एक बार सारी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड हो जाते हैं तब पेयरिंग स्टार्ट होती है, पर यहां देखो एक ऑर्बिटल में पेयर्ड है और एक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सिंगलेट कार्बीन वायलेट्स हंड रूल। जबकि ट्रिपलेट को देखो एक एक किया, इसके बाद पेयरिंग शायद हो, तो इट फॉलोज हंड्स रूल, इट फॉलोज हंड्स रूल। ट्रिपलेट कार्बीन फॉलोज हंड्स रूल whereas this violates हंड्स रूल। क्लियर है यहां तक? और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? जैसे ये पर्टिकुलर है तो इसका एक नाम होता है, इसका नाम होता है हॉट मिथाइलिन, हॉट मिथाइलिन, और इसका नाम होता है CH2 का कोल्ड मिथाइलिन, कोल्ड मिथाइलिन, हॉट मिथाइलिन एंड कोल्ड मिथाइलिन। ठीक है, सब बातें हैं। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी तक मैं मिस कर रहा था, कि इसका नाम सिंगलेट कार्बीन क्यों है और उसका नाम ट्रिपलेट कार्बीन क्यों है। पहले इतना नोट कर लें, इसको मिटा के बताऊं फिर मैं उस बात को, कि नाम सिंगलेट और ट्रिपलेट क्यों रखा, नाम सिंगलेट और ट्रिपलेट क्यों रखा, मिटा दूं, नाम सिंगलेट और ट्रिपलेट क्यों रखा। ठीक है, ये हंड्स रूल को फॉलो करता है, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन तब पेयरिंग, ये हंड्स रूल को फॉलो नहीं करता, पहले एक खाली रह गया और एक में पेयर करा दिया है ना। हंड्स रूल कहता है पहले सिंगल सिंगल रखो फिर पेयरिंग कराओ। ठीक है, ये कैसा होगा हमारा डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होगा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये कैसा होगा पैरामैग्नेटिक, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है। इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन है कार्बीन के वो एक ही ऑर्बिटल है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका शेप अपना ट्राइगोनल प्लेनर या बेंट शेप वी शेप, और इसका शेप हमारा, बोलो इसका शेप हमारा लीनियर। बोलो इतनी बात याद रहेगी, लिख दें यहाँ पे। हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, शेप इसका है बेंट, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp और शेप है इसका लीनियर। ये हमारा कैसा है पैरामैग्नेटिक, और ये हमारा कैसा है डायामैग्नेटिक। इसको हम बोलते हैं कि ये हंड्स रूल वायलेट करता है, और इसको बोलेंगे हंड्स रूल फॉलो करता है। इसका दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा, हॉट मिथाइलिन, और इसका दूसरा नाम क्या है कोल्ड मिथाइलिन। वो पर्टिकुलर सिर्फ CH2 पे लगाओगे मिथाइलिन वाला नाम, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ट्रिपलेट कार्बीन। देखो जरा, मान लो CCl2 हो तो CCl2, ठीक है, इसको हॉट मिथाइलिन कोल्ड मिथाइलिन के नाम पे सैक्रिफाइस नहीं करोगे। ठीक है, अच्छा भाई, तो यहां तक समझ में आया। अब बात आती है इसका नाम सिंगलेट क्यों है। बच्चों हम निकालेंगे यहां पे स्पिन स्टेट। स्पिन स्टेट क्या होती है, मॉड ऑफ 2s+1। s होता है स्पिन क्वांटम नंबर, इसका मॉड और +1। आओ देखते हैं। तो यहां पे हम अगर इसका स्पिन स्टेट निकालें तो मॉड ऑफ 2 टाइम्स ऑफ स्पिन, इस वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन +½ ले लूं तो इस वाले का -½ हो जाएगा, यानी 2 +½ -½ +1 लिख सकते हैं। +½ -½ 0 हो गया, कितना आया 1। क्योंकि इसका स्पिन स्टेट 1 आ रहा, इसलिए इसका नाम है सिंगलेट कार्बीन, सिंगल स्पिन स्टेट वाला। स्पिन स्टेट कैसे निकलेगी, मॉड ऑफ 2s+1। s क्या है स्पिन क्वांटम नंबर सारे इलेक्ट्रॉन्स का, इसका समेशन किया जाता है।
इसका समेशन किया जाता है, मतलब सारे का। तो इसका प्लस हाफ माइनस हाफ कट के हो गया 0। जैसे यहां पे अगर हम स्पिन स्टेट निकालें, स्पिन स्टेट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2s प्लस 1, तो यहां पे हो जाएगा मॉड ऑफ 2। अब स्पिन अगर इसका प्लस हाफ तो इसका ही प्लस हाफ, इसका माइनस हाफ तो इसका ही माइनस हाफ, जो लेना हो चाहो ले लो। तो प्लस हाफ ले लिया मैंने, माइनस माइनस भी ले सकते हो, मॉड तो लगाइए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाफ हाफ हो गया 1 इंटू 2, 2 प्लस 1 3। तो क्योंकि इसका स्पिन स्टेट 3 आ रहा, इसलिए इसका नाम ट्रिपलेट कार्बीन है। क्लियर हो गया? अब नेमिंग कैसे रखी है स्पिन स्टेट पे। 2s प्लस 1, इसके स्पिन कैंसिल होकर लास्ट में 1 आ रहा, इसके स्पिन दोनों के प्लस हाफ ले लो तो भी ऐड, माइनस हाफ तो भी 1, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 मॉड लगा के 2 प्लस 1 3, मॉड 2s प्लस 1। इस पे इनकी नेमिंग कर रखी है हमने। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, लास्ट में बात आती है स्टेबिलिटी की, कि विच इज मोर स्टेबल। तो CH2 के केस में देखा गया कि सिंगलेट कार्बीन इज लेस स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बीन इन केस ऑफ CH2 कार्बीन, मिथाइल कार्बीन या मिथिलीन के केस में। रीजन क्या है? रीजन बहुत आसान है। आप यहां पे देखो तो स्ट्रक्चर हमारा CH और ये इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में है। यहां पे आप स्ट्रक्चर देखो तो CH और इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिटल में है विद द सेम स्पिन। अब सुनो, यहां पे हम देख रहे हैं कि बॉन्ड एंगल कितना है 103 डिग्री, तो रिपल्शन ज्यादा होगा। यहां पे हम देख रहे हैं बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री, तो रिपल्शन कम होगा। बाकी रेजोनेंस रेजोनेंस जैसा कोई फिनोमेना दोनों में नहीं हो रहा कि कोई ज्यादा स्टेबल हो जाए। क्लियर है? तो यहां पे रिपल्शन क्योंकि ज्यादा है हमारा, इसलिए लेस स्टेबल है। यहां पे रिपल्शन कम है, इसलिए मोर स्टेबल। इसको ऐसे भी कई लोग समझा देते हैं कि यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है तो आपस में रिपेल करेंगे, इस वजह से दिस इज लेस स्टेबल। यहां पे दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में हैं तो मस्त फ्री रहेंगे, इसलिए मोर स्टेबल। पर ये सही बात नहीं है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आके स्टेबल हो जाते हैं, एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल करने लगते हैं। तो सही बात है बॉन्ड एंगल की, कि यहां पे बॉन्ड एंगल कम है तो रिपल्शन ज्यादा होगा HH में, बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो रिपल्शन कम होगा, तो मोर स्टेबल। तो CH2 के केस में ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बीन CH2 केस में। नोट करो, बहुत डेटा वाला टॉपिक है ये, नोट किया? CH2 के केस में, हमेशा नहीं। एग्जाम में आएगा तो किताब में दिया रहता है ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बीन, सिर्फ और सिर्फ CH2 केस में। क्यों हुआ? क्योंकि बॉन्ड एंगल बड़ा था तो रिपल्शन कम था। क्लियर? मिटा रहे? तो बहुत ढेर सारी बातें हमने बताई, सारा डेटा आपको याद रखना चाहिए। ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं कि क्यों मैंने CH2 के केस में ही कहा। जरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन पढ़ लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन। कार्बीन कहानी समझ में आ गई है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। 2 बॉन्ड पेयर होंगे जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के फॉर्म में भी हो सकते हैं और सिंगल सिंगल भी, इसीलिए मैंने बोला 2 बॉन्ड पेयर और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। 2 नॉन हो सकता है दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हो, ऐसे ये सिंगलेट कार्बीन, या दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में हो, ये ट्रिपलेट कार्बीन। ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक। ये हंस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, एक ऑर्बिटल अभी खाली बची हुई है। क्लियर है ये सब बातें? चलिए, स्टेबल ज्यादा कौन था? ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल था, क्योंकि वहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा था। अब सुनो, ये CH2 केस में था। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन में जैसे मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछूं कि मेरे पास CH2 और CH2 इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? ये कौन सा कार्बन है? सिंगलेट, और ये कौन सा है? ट्रिपलेट। तो विच इज मोर स्टेबल? आपका आंसर होगा ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल, बॉन्ड एंगल इसमें ज्यादा होता है। दूसरा क्वेश्चन,
Cl2, CCl2। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? ये कौन सा है? सिंगलेट, और ये कौन सा है? ट्रिपलेट। तो जनरली आप बोलोगे यहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा भाई, हाइब्रिडेशन sp होगा तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा तो ये मोर स्टेबल, पर ऐसा हुआ नहीं। देखा गया यहां पे सिंगलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल। फॉर एग्जांपल जितने भी हैलोजेंस वाले बनाओगे, CBr2, CBr2 में सिंगलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट। तो जितने भी ये हैलोजन वाले आप कार्बिन देखोगे वहां पे आप देख रहे हो कि सिंगलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल है ट्रिपलेट से। यहां का रीजन तो समझ में आया। यहां की बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। वाई इन हैलोजेंस ट्रिपलेट कार्बिन इज लेस स्टेबल एंड सिंगलेट इज मोर स्टेबल। और समझते हैं, जैसे मान लो मैं यहां पे ट्रिपलेट बनाऊं, इसका सिंगलेट बनाऊं, सॉरी सिंगलेट कार्बिन बनाऊं, CBr2, तो CBr, ये CBr2 हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका? sp2, तो CBr और एक वैकेंट ऑर्बिटल होगी। याद है इसमें क्या होता है सिंगलेट में? ये एक वैकेंट ऑर्बिटल। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या होगा कि ब्रोमीन के पास है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ब्रोमीन इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पार्शियली इस वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर सकती है। इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है सिंगलेट कार्बिन के पास, सिंगलेट कार्बिन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो ब्रोमीन अपने लोन पेयर को इसमें पार्शियली डोनेट कर सकती है। इस फिनोमेना को ही बैक बॉन्डिंग का टर्म भी दिया जाता है कि यहां पे ब्रोमीन बैक बॉन्डिंग कर सकती है। ये एक सॉर्ट ऑफ पाई बॉन्ड कह सकते हो, एक बैक बॉन्डिंग हो रही है जिसकी वजह से ये मोर स्टेबल हो जाएगा। यहां पे ट्रिपलेट कार्बिन में बैक बॉन्डिंग का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये हो गया मेरा ट्रिपलेट कार्बिन। अब देखो इसमें क्या दिक्कत है कि कोई भी वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं है। यहां पे क्या मिल रही है? वैकेंट p ऑर्बिटल। तो क्यों सिंगलेट कार्बिन मोर स्टेबल हुई हैलोजन के केस में? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट p ऑर्बिटल। यहां से ब्रोमीन ने इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली डोनेट किए एंड ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, पार्शियल बाई बॉन्डिंग, पार्शियल पाई बॉन्डिंग, पार्शियल पाई बॉन्डिंग, हमने देखा कि सिंगलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बिन। ट्रिपलेट में कोई वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं है। एक रेजोनेंस जैसा फिनोमेना भी आप कह सकते हो। यहां पे भी हो जाएगा। CCl2 में इसके पास भी क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सेम कहानी, Cl लगा लो, बैक बॉन्डिंग। तो ये जो p ऑर्बिटल वैकेंट मिली इसकी वजह से सिंगलेट कार्बिन मोर स्टेबल हुआ। क्लियर है? अच्छा, आगे हम आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे हम करता हूं। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ CF2 CCl2 CBr2। हमसे कहा इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करो और सबके सब आप देख रहे हो सिंगलेट कार्बिन दिए हैं। जब भी कार्बिन बताए नहीं कौन सा है तो कौन सा मान लेना? सिंगलेट मान लेना। सोच के बताओ इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सोच के। जब भी आपसे नहीं बताया कौन सा कार्बिन तो आप सिंगलेट खुद से अज्यूम कर लेना। सोच के बताओ इसमें क्या ऑर्डर होगा, सोच के बढ़िया सा आंसर दें। चलिए तो जो आंसर है वो है CF2 मोर स्टेबल देन ClCl2 मोर स्टेबल देन CBr2। आंसर ऐसे भी लिखा हो किताब में, CF2 मोर स्टेबल देन CCl2 मोर स्टेबल देन CBr2। फ्री रेडिकल, सॉरी कार्बिन। क्लियर है? डाई रेडिकल। कार्बिन को डाई, मेरे मुंह से रेडिकल क्यों निकला? बिकॉज कार्बिन इज नोन एज डाया रेडिकल। आपने फ्री रेडिकल पढ़ा था, क्या होता था? CH3 डॉट, एक रेडिकल। अब देखो CH2 डॉट डॉट, तो इसको हम बोलते हैं डाया रेडिकल। और बेसिकली डाया रेडिकल टर्म आप दे सकते हो ट्रिपलेट कार्बिन को, है ना। डाया रेडिकल हम किसको बोलते हैं? ट्रिपलेट कार्बिन। अब मुंह से निकल गई बात तो बतानी पड़ेगी भाई।
ऐसे आगे बढ़ जाएंगे, बोलोगे क्यों बोला रेडिकल, है ना। ट्रिपलेट कार्बीन को डाया रेडिकल के नाम से जाना जाता है, सिंगलेट को नहीं बोलते। काहे? देखो ट्रिपलेट कार्बीन ट्यू 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 ट्यू, सॉरी ट्यू ट्यू, ठीक है, एक्स वाई ये बोलो है कि नहीं डाया रेडिकल, डॉट डॉट, तो इसको डाया रेडिकल भी बोलते हैं ट्रिपलेट को, ठीक है। खैर वापस आते हैं, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है CF2 ग्रेटर देन CCl2 ग्रेटर देन CBr2। तो ऐसा क्यों होता है समझो, देखो यहां पे वैकेंट p ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल में होते हैं, p ऑर्बिटल में, यानी यहां जो पार्शियल पाई बॉन्ड बन रहा है वो 2p ऑर्बिटल, कार्बन के पास 2p वैकेंट है, और फ्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन किस में है, 2p में, सेकंड ग्रुप का ही है, सेकंड पीरियड का ही है। तो 2p के बीच में बैक बॉन्डिंग या पार्शियल पाई बॉन्डिंग हो रही है। कार्बन के पास कौन सी वैकेंट ऑर्बिटल है, 2p। क्लोरीन के लोन पेयर्स किस में होते हैं, 3p ऑर्बिटल में। क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 3p5 आएगा, 3s2 3p5, यानी ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग में है वो 3p के हैं। यहां कार्बन के 2p के और ब्रोमीन के कहां से आएंगे, 4p से। तो ये वाला जो बैक बॉन्डिंग या पार्शियल पाई बॉन्डिंग हो रही है 2p2p में, ये 2p 3p में, 2p 4p में। सबसे अच्छी किसमें होगी, जिसमें सबसे ज्यादा सिमेट्री हो, 2p2p। यहां की बैक बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस देन दिस। क्लियर है, क्लियर है। ऐसे भी समझ सकते हो कि फ्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन देने की जल्दी सबसे ज्यादा होती है, अपने लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा आता है, तो उससे वो इलेक्ट्रॉन बर्दाश्त नहीं हो रहे लोन पेयर वाले, तो वो जल्दी से डोनेट कर देता है और जल्दी से बैक बॉन्डिंग या पार्शियल पाई बॉन्डिंग कर लेता है। क्लोरीन का साइज बड़ा है तो लोन पेयर को रखा रहता है अपने ऊपर, इतनी इजीली डोनेट नहीं करता। एनीवेज, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बीन्स, CF2 इज ग्रेटर देन CCl2 इज ग्रेटर देन CBr2। याद रखेंगे, आगे बढ़ जाएं। ओके, तो आपने कई बातें सीखी कि जब CH2 हो तब हमारा ट्रिपलेट कार्बीन ज्यादा स्टेबल होता है, पर जब CF2 हो, CBr2 हो, CCl2 हो तब हमारा सिंगलेट कार्बीन ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि एक वैकेंट p ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग स्टार्ट होती है। फिर आपने देखा CF2 ग्रेटर देन CCl2 ग्रेटर देन CBr2। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन की, कि कहां मिलते हैं कार्बीन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। तो एक बहुत ही फेमस तरीका है कार्बीन के फॉर्मेशन का। अच्छा, एक बात ये समझ लो कि कार्बीन टिकेगा नहीं, कार्बीन इज नॉट अ प्रोडक्ट, इज नॉट अ प्रोडक्ट, ठीक है, इंटरमीडिएट है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन का यह मतलब नहीं कि इस रिएक्शन से हम कार्बीन प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं, कार्बीन बीच में कहीं बनेगा और बाद में खत्म हो जाएगा। पर आज हम बात वहीं तक करेंगे जहां तक कार्बीन मिलेगा, उसके बाद आगे रिएक्शन करेगा, आज उसकी बात नहीं करेंगे। किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है कार्बीन, इट इज अ इंटरमीडिएट, इट इज एन इंटरमीडिएट, बीच में आएगा फिर चला जाएगा। जैसे मान लो सबसे फेमस रिएक्शन इसका ले लेते हैं, CHCl3, पहचान रहे, क्लोरोफॉर्म प्लस कोई बेस, जैसे ले लिया KOH, NaOH भी लिखा हो सकता था, कोई भी बेस हो सकता है, यहाँ पे C2H5O- भी हो सकता है, C6H5O- हो सकता है, ठीक है, कोई भी बेस लगा हुआ है। अब बेस के प्रेजेंस में क्या होगा कि क्लोरोफॉर्म जो होता है थोड़ा सा एसिडिक होता है। थोड़ी सी रिएक्शंस की बातें आज हम कर लेते हैं। CHCl अब ये एसिडिक क्यों होता है आप समझ गए होगे, क्योंकि यहां से अगर H+ निकलता है तो क्लोरीन पे माइनस आएगा और माइनस को कार्बन पे माइनस आएगा और क्लोरीन उसको खींचने लगेगा, जिसकी वजह से यहां माइनस चार्ज कम हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? मैंने बहुत दिन से एसिड कैरेक्टर पढ़ा रहा हूं। अगर यहां से H+ निकलेगा तो इसके ऊपर माइनस आएगा, इस माइनस को क्लोरीन खींच लेगा तो माइनस थोड़ा कम हो जाएगा, ये स्टेबल, ठीक है। तो ये थोड़े से एसिडिक होते हैं क्लोरोफॉर्म, उसी प्रॉपर्टी का यहां पे हम यूज करेंगे H, और यहां बेस से आया OH-, तो एक सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगा, यहां से OH- और यहां से निकलेगा H+, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके, तो एक एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ, क्या निकला, H2O। क्या बनेगा जरा ध्यान से देखें, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, CCl ये बना, ठीक है, CCl3। अब क्या होता है कि बेस का ये कैटायन K+ अटैक करेगा और K+ को देख के यहां से एक क्लोरीन बाहर को भाग आएगा इलेक्ट्रॉन लेकर Cl- के फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे ये अगर यहीं पे Br होता तो और इजीली बाहर आता, यहीं पे आयोडीन होता तो और इजीली बाहर आता। सबसे इजीली आयोडीन बाहर आएगा, फिर ब्रोमीन बाहर आएगा, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। ये होता है, इसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप टेंडेंसी। क्या बोलते हैं? लीविंग ग्रुप टेंडेंसी।
लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, कौन इजिली लीव कर सकता है? तो आयोडीन सबसे इजिली लीव करता है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन। ये आगे आएगा भी लेक्चर्स में, ऑर्गेनिक के हम बताएंगे। सब रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा। आयोडीन का क्या होता है कि साइज बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन खींचकर चला जाता है बाहर। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचकर बाहर, देखो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर यहां पे कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही है, जो कि फ्लोरीन की बहुत खराब होती है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच सकता है पर लेके जा नहीं सकता, फ्लोरीन का घर बहुत छोटा है, फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी। तो सबसे अच्छी लीविंग टेंडेंसी होती है आयोडीन की, बड़ा भी है, इलेक्ट्रॉन को खींचा और अपने घर में लेके चला गया। फ्लोरीन का घर छोटा है, ले नहीं जा सकता। खैर, तो यहां से Cl माइनस बाहर निकला K के साथ, तो निकला माइनस KCl। अब Cl माइनस बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा? CCl, Cl डॉट डॉट, क्या बन गया? डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बन गया? डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बन गया? डाइक्लोरोकार्बीन। मैं आपसे पूछूं ये डाइक्लोरोकार्बीन कैसा होगा? सिंगलेट होगा कि ट्रिपलेट होगा? डेफिनेटली सिंगलेट होगा, क्योंकि डेफिनेटली सिंगलेट होगा, क्योंकि सिंगलेट ज्यादा स्टेबल होता है। CCl, Cl, ये ऐसे लिख लो, CCl2, ये वाला होगा, ताकि इसमें इस वैकेंट ऑर्बिटल में क्लोरीन अपने लोन पेयर डोनेट करके बैक बॉन्डिंग करके स्टेबल हो जाए। तो डेफिनेटली कौन सा कार्बन बना होगा यहां पे? सिंगलेट कार्बन। क्लियर हुआ? अब इसके बाद रिएक्शन आगे बढ़ेगा सिंगलेट कार्बन का, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कोई भी बेस हो सकता है क्लोरोफॉर्म से, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा इसी के जैसे रिएक्शन देखो, मिटा रहे। पहली स्टेप में क्या हुआ? H+ निकला बेस के साथ। अगले स्टेप में क्या हुआ? Cl माइनस बाहर निकला K+ के साथ। क्या बचा? कार्बन के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, न्यूट्रल स्पीशी, न्यूट्रल स्पीशी। जरा एक रिएक्शन आप करके दिखाएं इसी तरह का। मान लीजिए आपसे बोलता है CHF2Cl, बोलता है यहां पे बेस लगा है, OH माइनस लगा है, NH2 लगा है, कुछ भी लगा है, फिनॉक्साइड आयन लगा है, PHO माइनस। आपसे बोलता है बताइए कौन सा कार्बन बनेगा। तो बच्चों पहली स्टेप में क्या निकलेगा? H+ OH माइनस के साथ, तो क्या बनेगा? CF2Cl माइनस। बोलो सही है? बोलो सही है? पहली स्टेप में यहां से क्या निकला? H+, देखो CHFFCl। तो पहली स्टेप में क्या हुआ? OH माइनस अटैक करेगा, यहां से निकलेगा, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन इधर देखिए, यहां से क्या निकलेगा? H+, तो निकला H2O। तो क्या बना? CFFCl और माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहां से है ना, Na+, K+, जो भी है वो अटैक करेगा। अब यहां से फ्लोरीन लीव करेगा कि क्लोरीन? तो मैंने इसलिए सिखाया क्लोरीन का साइज बड़ा है, वो इलेक्ट्रॉन लेकर लीव कर जाएगा, तो माइनस NaCl, और बचा क्या? CF2 डॉट डॉट, डाइफ्लोरोकार्बन। कैसा होगा? डाइफ्लोरोकार्बन भी सिंगलेट होगा। क्यों सिंगलेट होगा? क्योंकि सिंगलेट में बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी मिलती है। ऐसा बोलो, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर क्लियर है? अच्छा, जरा इसमें बताओ कौन सा कार्बन बनेगा। एक और मैं देता हूं, चलिए नंबर 3 CHI2Br, नंबर 4 CHFBrCl, नंबर 5 CHBrCl2। चलिए सब में आप बताइए, सेम रिएक्शन है KOH से। आप बताइए कौन सा कार्बन बनेगा, खुद से ट्राई करें। विच कार्बन विल बी फॉर्म्ड। तो ये लेक्चर हमारा हो गया है अब तक 44 मिनट्स का। अब इसको हम खत्म करते हैं। कार्बन के ऊपर हमने कुछ ज्यादा ही बातें कर ली, इन डिटेल आपसे चर्चा कर ली। अच्छा चलिए बताएं, यहां से पहले क्या निकलेगा? H+ OH माइनस के साथ, फिर I2 और Br में से कौन निकलेगा? I बेटर लीविंग ग्रुप है, तो लास्ट में बचेगा CIBr डॉट डॉट। यहां पे पहले H+ निकल जाएगा, फिर FBrCl में से कौन निकलेगा? Br, अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो बचेगा CFCl डॉट डॉट। यहां से पहले H निकलेगा, H+, फिर माइनस बचेगा पूरा कंपाउंड पे, फिर अच्छा लीविंग ग्रुप कौन है? Br, तो बचेगा CCl2 डॉट डॉट। बोलो डिसाइड कर लोगे? क्लियर है ये वाला रिएक्शन? अच्छा, तो ये एक तरीका था कार्बन के बनने का, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन बेस से करने का। दूसरा तरीका बच्चों कार्बन के बनने का जो बहुत फेमस है, वो है डाईअज़ोमीथेन से। डाईअज़ोमीथेन का अगर हम पायरोलिसिस कर दें, हीट के प्रेजेंस में इसको तोड़ दें, या इसका फोटोलिसिस कर दें, लाइट के प्रेजेंस में इसको तोड़ दें,
पायरोलिसिस या फोटोलिसिस। डायazोमीथेन क्या होता है? डायazो मतलब होता है N2 लगा हो, मिथेन तो CH2, CH2N2। इसको हम तोड़ दें इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटोन या पायरो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ये होता है हमारा डायazोमीथेन। इसको हमने तोड़ दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H या इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या होता है यहां से N2 गैस बाहर निकल जाती है और मेरे पास बचता है CH2 डॉट डॉट। N2 गैस बाहर निकल गई, मेरे पास बचा CH2 डॉट डॉट। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, ये रिएक्शन क्यों हुआ, सवाल ये आता है क्योंकि इस रिएक्शन में N2 गैस जैसे ही बाहर निकलती है तो बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इस रिएक्शन में कार्बीन का फॉर्मेशन फेवर होता है। जैसे एक और रिएक्शन देख लो कार्बीन के फॉर्मेशन की, फ्रॉम कीटीन्स, नॉट कीटोन्स, कीटीन्स, किटेन्स नहीं, किटेन्स तो बिल्ली होती हैं, बिल्ली के बच्चे छोटे छोटे नहीं, किटीन्स, किटीन्स, किटीन्स होता है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कीटोन जैसा दिखने वाला CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसको आपने हीट कर दिया, यहां से निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में बनेगा CH2 डॉट डॉट। तो ये कुछ फेमस रिएक्शन है जहां से हमको कार्बीन प्राप्त होता है। ठीक है, अब कार्बीन रिएक्शंस कौन कौन से करता है, कार्बिलअमीन और रिबन-टीमन, वो हम रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर देखेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया कार्बीन के ऊपर, पर इंपॉर्टेंट था, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।